तो फैंस ऐसे राजा मौली सर से पूछते पूछते थक गए कि सर बाहुबली 3 कब बनाओगे। लेकिन राजा मौली सर ने बोला नहीं, मैं तुमको बाहुबली 3 नहीं बल्कि उससे भी बड़ी चीज दूंगा, और वो थी बाहुबली की एनिमेटेड सीरीज, जो कि ऑडियंस को कुछ उतनी खास पसंद नहीं आई। और यहीं से फिर कोटाला शिवा को आइडिया आया कि क्यों ना मैं बाहुबली 3 बनाऊं। और फिर उन्होंने उठाई बाहुबली 1 की स्क्रिप्ट और सोचा कि बाहुबली 1 में ही थोड़े बहुत चेंजेस करके बाहुबली 3 बना देंगे। लेकिन उतने टाइम में रिलीज हो गई सलार, और उनको सलार मूवी इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने सोचा अब मेरे को सलार 3 भी बनानी है। लेकिन फिर सलार 3 की स्क्रिप्ट लिखते लिखते उनका माथा चमका और उन्होंने सोचा कि 3 और 3 तो होते हैं 6, तो क्यों ना मैं भी बाहुबली 3 और सलार 3 को मिला के बना दूं एक नई पिक्चर, और उसका नाम मैं रखूंगा देवरा, और उसे भी मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो बस यही थी देवरा मूवी की ओरिजिन स्टोरी, जिसका फाइनली फर्स्ट पार्ट आज रिलीज हो चुका है थिएटर्स में। और इस मूवी को बनाने के लिए लगे हैं एक सैफ अली खान, 2 जूनियर एनटीआर, एक जानवी कपूर आधे कपड़ों में, और एक केजीएफ वाले प्रकाश राज, क्योंकि उन्होंने जो केजीएफ 2 में किया था वो यहाँ भी कर रहे हैं, कहानी सुनाना। एंड गेस व्हाट, दोनों ही कैरेक्टर्स में जमीन आसमान का नहीं बल्कि केजीएफ 2 और कब्जा जितना फर्क है। खैर, कब्जा से याद आया मूवी का फर्स्ट हाफ और उसकी एंडिंग, मतलब कि फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स को लेके इतना बिल्डअप है कि भाई क्या बताऊं। और लिटरली मूवी जब शुरू होती है तो एक कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत पावरफुल है, अंड कर देगा, भंड कर देगा, लेकिन फिर मूवी उस कैरेक्टर के बारे में भूल ही जाती है। और फिर इन लोगों को याद आया कि अरे यार, उस कैरेक्टर के बारे में तो बताया ही नहीं। तो फिर क्लाइमेक्स में पता चलता है कि उसके बारे में जानना है तो सेकंड पार्ट में आना। और क्लाइमेक्स की बात करें तो वो भी सिमिलर है बाहुबली 1 के जैसे, और इसके बारे में भी हम लोगों को सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। ऑनेस्टली जो देवरा पार्ट 1 की एंडिंग थी वो मुझे एक एवरेज सी एंडिंग लगी, क्योंकि मूवी एक पॉइंट के बाद प्रेडिक्टेबल हो जाती है और तुम्हें समझ आ जाता है कि हाँ भाई क्या होने वाला है। इसके अलावा जब देवरा का ग्लिम्स और उसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसमें कई सारे सीन्स को देख के ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने इसको स्टूडियो में शूट किया, क्योंकि वहाँ ऐसी आर्टिफिशियल लाइटिंग अलग ही समझ आ रही थी। और वही सेम चीज मूवी में भी कई सारे सीन्स में समझ आ जाती है। हाँ, मतलब ग्लिम्स और ट्रेलर के कंपैरिजन में उन लोगों ने थोड़ा इंप्रूव किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो सीन्स देख के अलग ही समझ आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल चीजों का यूज किया गया है। खैर, मूवी में सिर्फ नेगेटिव्स नहीं है, पॉजिटिव्स भी है, जैसे कि इसके कुछ एक जो एक्शन सीन्स है वो मुझे काफी अच्छे लगे, लेकिन उनमें भी जो वो साउथ का टच होता है कि एकदम टिपिकल जो साउथ वाले एक्शन सीन्स होते हैं वो हम लोगों को हर एक एक्शन सीन में देखने को मिलता है। और पर्सनली मुझे वो चीज उतनी पसंद नहीं आती है, लेकिन कुछ एक दो सीन्स थे एक्शन वाले जो कि मूवी में अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा मूवी में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान दोनों ने ही काफी बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन भाई पूरी मूवी में जो सबसे तगड़ी एक्टिंग की है वो उस एक्टर ने की है जिनका कैमियो था इस मूवी में। मैं बात कर रहा हूँ जानवी कपूर की। मतलब मुश्किल से आधे घंटे का रोल होगा जानवी कपूर का मूवी में। वो आती थी, नाचती थी और चली जाती थी, लेकिन भाई साहब क्या बढ़िया गाने थे। मतलब लिरिक्स नहीं, विजुअली बहुत ही अच्छे थे। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि मूवी में जितने भी गाने थे उसमें सिर्फ जानवी कपूर ही क्यों थी, बाकी के एक्टर्स को लिया ही नहीं कोटाला शिवा ने गानों में। ये मेरे थिएटर में कोई ग्लिच था या तुम्हारे भी थिएटर्स में ऐसा कुछ हुआ, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा मूवी का जो म्यूजिक था वो भी काफी बढ़िया था। मतलब ऐसा बहुत ही ज्यादा तगड़ा माइंड ब्लो कर दे ऐसा म्यूजिक नहीं था, लेकिन बढ़िया था। बाकी देखो, ओवरऑल अब मूवी के बारे में बताओ तो मुझे देवरा मूवी एवरेज लगी। ना बहुत ज्यादा ऐसी माइंड ब्लो कर देने वाली कुछ बहुत ही तगड़ी मूवी थी, ना ही बहुत ही बेकार भी थी। ये एकदम टिपिकल साउथ इंडियन मूवी थी, और मेरे लिए तो डेफिनेटली ये एक वन टाइम वॉच थी। बाकी अब ये देखना है कि देवरा पार्ट 2 बाहुबली पार्ट 2 जितनी हाइप क्रिएट कर पाता है या फिर नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताओ, और अगर तुम लोगों ने मूवी देख लिया तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी तो ये था मेरा ओपिनियन देवरा मूवी को लेकर। वीडियो पसंद आई होगी तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ ही मैंने इस वीडियो में 8 बेस्ट इंडियन जो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस है उनकी बात की है, तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना।